बैटल थ्रू द हेवंस के इस लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ये है एपिसोड नंबर 187। तो चलिए ज्यादा बकवास ना करते हुए सोशम से एपिसोड की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं होल ऑफ सोल के उस डेप्टी चीफ को, जो कि जिन को देखते हुए कहता है कि जियो, तुम हम लोगों को ज्यादा ही फोर्स कर रहे हो, और कहीं इसके बाद तुम्हारे हाथों में सिर्फ तुम्हारे फादर के डेड बॉडी ही ना लगे। और होल ऑफ सोल के इस डेप्यूटी चीफ के इन शब्दों को सुन के किसी को भी समझ आ जाएगा कि यह सामने खड़ा हुआ बंदा, जो कि काफी जवान दिखाई दे रहा है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो जियान होते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं और उसे इस बंदे से बिल्कुल भी डर नहीं होता। जियान कहता है कि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं, अगर मेरे फादर को कुछ भी हुआ तो ये जो ताओ शश गॉड का जेड मेरे पास में मौजूद है, सीधा गोकुलन के हाथों में जाएगा। जियान के इस रिप्लाई को सुनते जो होल ऑफ सोल का डेफिशिप होता है, उसके चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ जाती है। वो कहता है, ताओ शैनिश गॉड जड़ को गोकुलन को पकड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें वो मौका भी नहीं मिलने वाला। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार मैं तुझे पर्सनली कैप्चर करके हुन क्लैन वापस लेके जाऊंगा, जिससे कि तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे फादर से हो सके। वैसे हमारा हुन क्लैन चाहता था कि तुम कुछ और दिन जी लो, लेकिन लगता है कि तुझे मरने कुछ ज्यादा ही शौक है। तुझे अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। डेप्यूटी चीफ के इन शब्दों को सुनकर भी सियान के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं आते, तो वो एक्सप्रेशन लेस ही रहता है, क्योंकि जियोन को डेप्यूटी के धमकी से गद्दू फर्क नहीं पड़ता था। तब भी जियान एक तरह करता है और उसकी एम फ्लेम उस बड़े से खड्डे के अंदर शूट हो जाती है। और क्योंकि ये ऑल ऑफ सोल के बॉस जियान का पीछा नहीं छोड़ने वाले, तो सबसे पहले जियान फर्स्ट को टपकाने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आने वाला। और जियान को फर्स्ट को टपकाते हुए देख ऑल ऑफ सोल के डेप्यूटी चीफ की आंखें एकदम आइसी कोल्ड हो जाती है। और जैसे ही वो अपने हाथ को वेव करता है, फिर उसकी बॉडी के आसपास की जो ब्लैक फॉग होती है वो बड़े से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होकर जियान की तरफ सूट हो जाती है। और ये ब्लैक पग का बड़ा सा ड्रैगन पहले तो जियान की है एबिलियम को निकलता ही, इसके बाद उसका बड़ा सा क्लो अटैक जियान की खोपड़ी को टारगेट करता है। तभी उस बड़े से ड्रैगन के उस क्लो अटैक उनमें से 5 बड़ी बड़ी ब्लैक चेन्स बाहर आती है, जो कि तुरंत ही सेवन की तरफ बढ़ गई थी। तभी वो ऑल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तूने 2 क्लास के सेकंड स्टार में ब्रेथ थ्रू कर लिया है, तो तू ये मत सोच कि तू मेरे सामने ऐसे एरोगेंट बिहेव कर सकता है, और तू अभी भी मेरे सामने कुछ नहीं है। और इस ऑल ऑफ सोल के डेप्यूटी चिप की स्ट्रेंथ एडवांस 3 स्टार 2 की होती है, और इतनी स्ट्रेंथ जैन को टपकाने के लिए काफी है। लेकिन ऑल ऑफ सोल का वो डेप्यूटी चिप जैसे डर को जन के चेहरे पे देखना चाहता था, उसे उसके चेहरे पे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। और भले ही अभी उसका वो सार अटैक रुतले इस तरीके से आगे बढ़ रहा हो, लेकिन जन के चेहरे की जो कामनेस होती है वो बिल्कुल बरकरार रहती है। और अभी के सीन को देख के ऐसे लगता है जैसे कि जन उस अटैक को बिल्कुल भी डोच नहीं करना चाहता हूं। वो तुरंत नीचे के पड़े से खड्डे को देख के अपने हाथ को गैप करता है। तभी एक बड़ा सा फ्लेम अटैक नीचे खड्डे की तरफ सूट हो गया था। और जब जिया बिना कोई भाव दे इस डेविटी चिप को धर के इग्नोर मारता है, तो इस डेविटी चिप की आंखें गुस्से की वजह से लाल हो जाती है, और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, ये लड़की, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। और तभी वो डार्क ब्लैक चेन जिन्होंने किसी को सराउंड करके रखा था वो टाइट हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि ये डार्क ब्लैक चेन को छू भी पाती, तभी उसके आसपास का जो स्पेस होता है वो खतरनाक तरीके से फ्लक्चुएट होने लगा था। एट द सेम टाइम एक टेरिफ लेवल का स्पिरिचुअल फ्लो चारों तरफ फैलने लगता है। तभी एक फ्राइडिंग टीयरिंग फोर्स उनसे भी डार्क ब्लैक चेन्स की धज्जियां उड़ा देती है। और सिचुएशन को एकदम से ऐसे बदलते हुए देख वो ऑफ सोल का डेप्यूटी चिप एकदम शॉक में चला जाता है। तभी डेप्यूटी चीफ अपने नजर को चारों तरफ घुमाता है और अपने ऐसे कोल्ड आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि कौन है। लेकिन जैसे ही डेप्यूटी चीफ के मुंह से इस बाहर आते हैं, तभी उसके कानों में भी एक ऐसी कोल्ड आवाज जाती है, और कोल्ड आवाज कहती है कि तुम्हारी भी इस एपर के सामने कोई औकात नहीं है। और जैसे ही आवाज डेप्यूटी चीफ के कानों में जाती है, तुरंत ही उसके सामने एक ब्यूटीफुल सी वुमन अपीयर होती है, जो कि अभी धीरे धीरे करके जन के सामने अपीयर हो रही होती है। और अभी होल ऑफ सोल का वो डेप्यूटी चीफ भी सामने अपीयर हुई इस लेडी के अंदर से एक डेफिंग लोरी के प्रेशर को सेंस कर पा रहा था। और भाई, ये लेडी कोई और नहीं बल्कि अपना छोटा पैकेट
बड़ा धमाका यानी कि अपनी एपर जिया होती है। और जिया को देखने के बाद डेप्यूटी चीफ के जो एक्सप्रेस होते हैं वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। वो कहता है कि तुम आखिरकार हो कौन, और ये हमारे होल ऑफ सोल का मैटर है, और मैं तुम्हें एडवाइस करना चाहूंगा कि तुम्हें इस मैटर के बीच में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, वरना तुम फालतू में मारी जाओगी। ये सुन के जिया कहती है कि होल ऑफ सोल कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, और अभी जिया की आंख भी इस होल सोल के डेप्टी चीफ के ऊपर ही टिकी हुई थी। जिया कहती है कि जैसे कि जन ने पहले से ही बोला था कि वो आज इस जगह खून से रंगने वाला है, तो आज जैसा ही होगा, और तुम्हारे लिए अच्छा यही था कि तुम चुपचाप से उस हॉल के अंदर छुपे रहते, लेकिन तुम तो अपनी मौत का बुलावा लेके यहाँ पे आ चुके हो। ये सुनकर इस डेप्यूटी चिप का चेहरा काफी गंदा हो जाता है, और वो अपनी आइसी कोल्ड आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, कहीं घमंड से भरी बातें हैं, और लड़की मुझे लगता है कि मुझे टपकाने की तेरे पास भी क्वालिफिकेशन नहीं है। और पिछले कई सालों में वो सोल ऑफ सोल के डेप्यूटी चिप के लिए पहली बार है जब वो ऐसी धमकी को सुन रहा है। और भले ये बंदा भी सेंस कर पा रहा था कि जैकी स्टन दोष फॉर स्टार के इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन अगर इन दोनों की फाइट होती है तो फिर ऐसा भी नहीं है कि वो अपनी जान को बचा के भी यहां से नहीं भाग सकता। और तभी जन की आंखें भी एक बार फिर से इस डेप्यूटी चिप के ऊपर जाती है, जिसके बाद वो उसे धर के इग्नोर मारता है। तभी जन अपने एक हाथ को ऊपर उठा के उसे मूव कर देता है। एट द सेम टाइम उस बड़े से खड्डे से उस फर्स्ट यजुन की बॉडी बाहर आती है, और अभी फर्स्ट यजुन की हालत एकदम मरने जैसी हो चुकी थी, और वह उसका एक आर्म भी पूरी तरह से गायब हो चुका था। और अभी फर्स्ट यजुन के कंधे से लगातार खून बह रहा होता है, और ऊपर से सियान के येलो स्पिन डिवाइन एंकर की वजह से उसकी सोल भी काफी हद तक डैमेज हो चुकी थी। और अब क्योंकि उसके सोल के साथ साथ उसकी बॉडी को भी इतना हाईवे डैमेज पहुंचाई, तो इस वजह से जो फर्स्ट यजन होता है वो अपनी आंखों को भी सही से नहीं खोल पा रहा होता। यार तभी सियान भी बड़े ध्यान से फर्स्ट यजन को देखने लगता है, जो कि थोड़ी देर पहले अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रहा था, और अभी इसकी बॉडी में ऐसी ऐसी इंजरीज आई होती है कि अभी रिटेलिएट भी नहीं कर सकता। तभी वो बड़ा सा फ्लेम मैन फर्स्ट यजुन की बॉडी में पड़ के जन के पास लेके आता है, लेकिन जब फर्स्ट यंजून देखता है कि जन उसे टपकाने के लिए उसे अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसके डल पड़ चुके चेहरे पे तुरंत एक फेरोसिटी अपीयर होती है। एट द सेम टाइम उसकी बॉडी खतरनाक तरीके से फूटने लगती है, लेकिन उसकी बॉडी आधी ही फूल पाई तभी जियावन इमोशनलेस चेहरे के साथ अपने हाथ को क्लेंच कर देता है। और जैसे ही जियावन अपने हाथ को क्लेंच करता है, तो वो जो बड़ा सा फ्लेम का एंड होता है वो तुरंत ही फर्स्ट की बॉडी को फोड़ देता है। और जैसे ही फर्स्ट की बॉडी एक्सप्लोड होती है तो ज्यादातर खून ही खून फैल जाता है, लेकिन जैसे ही फर्स्ट की बॉडी की चटनी बनती है, तुरंत ही इसके अंदर से काले रंग की पर्ची भागने लगती है, और ये होती है उस फर्स्ट की सोल जो कि अभी होल ऑफ सोल के उस डेफिनेटली चीफ के पास जाना चाहती थी। और जब जिन देखता है कि फर्स्ट एंजल की सोल उस डेप्यूटी चिप के पास जाना चाहती है, तो अपनी कोल्ड आवाज में कहता है कि तू यहां से बच के भागना चाहता है। तभी जियान एक चुटकी बजाता है, और तुरंत ही एक फ्लेम हैंड उस फर्स्ट एंजल की सोल की तरफ शूट हो जाता है। और ये जो फ्लेम हैंड था ये तुरंत ही ट्रांसफॉर्म हो चुका था एक फायर नेट में, जिसने की फर्स्ट एंजल की सोल को रैप कर लिया होता है। और जब जियान फर्स्ट एंजल की सोल कैसे कैप्चर करने की कोशिश करता है, तो वो लोक सोल के मुझे डेफिनेटिव होता है। उसके चेहरा गुस्से की वजह से लाल पीला हरा पड़ जाता है, और वो गुस्से से ही चिल्लाते हुए कहता है कि जियान तेरी इतनी हिम्मत, यह कहते हुए अपने एक हाथ को ऊपर उठाता है। एट द सेम टाइम चारों तरफ एक भयानक का ब्लैक पग फैलने लगा था, और अभी ये जो ब्लैक पग होती है इसने पूरे आसमान को भी कवर कर लिया था। और चारों तरफ से फैल रहे इस ब्लैक पग को देख के ऐसे लगता है जैसे कि जियान को कैद करना चाहता हो। और बहुत की टोली के डेफिनेटली चीफ को अटैक करते हुए देख जो जिया होती है, वो अपने ऐसी कोल्ड आवाज में हंसते हुए कहती है कि इस एपर के होते हुए तुम अटैक नहीं कर सकते। ये कहती है जिया अपनी हैंड चेंज को चेंज करना स्टार्ट कर देती है। एट द सेम टाइम उसकी बॉडी से एक भयानक का गोल्डन ओरा इरप्ट होता है, और ये गोल्डन ओरा जो कि जिया की बॉडी से इरप्ट हुआ था, एक जगह पे एक आटा को एक बहुत बड़े गोल्डन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तभी वो बड़ा सा गोल्डन ड्रैगन अपने मुंह खोलता है और किसी पानी की तरह सारे के सारे ब्लैक फोक को अपने अंदर खींचने लगता है। और पलक झपकते ही ब्लैक फोक जो कि आसमान
और चारों दिशाओं को कवर कर चुका था, वो गोल्डन ड्रैगन सारे के सारे ब्लैक फोक को निगल जाता है। और जब वो होल ऑफ सोल का डेफिड चिपजैक उस बड़े से ड्रैगन को देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो अपनी हैरानी से भरी आवाज में कहता है, एंशिएंट वो ड्रैगन ट्राइब। और जब अपने छोटा पैकेट बड़ा धमाका यानी कि अपने जज डेफिटी चिप को रोक लेती है और जो जियोन होता है वो एक बार फिर से अपने हाथ को आगे बढ़ाता और उस फायर नेट के अंदर अभी फर्स्ट की सोल बॉडी पूरी तरह से फंस चुकी थी और इस फ्लेम नेट के अंदर से जो टेरिफाइंग लेवल का टेम्परेचर फैल रहा होता है वो उसकी वजह से उस फर्स्ट की सोल बॉडी चीज चिल्लाने लगती है। यार जैसे ही जियान अपने हाथ को गैप करता है तो तुरंत ही वो सोल बॉडी जियान के हाथों में पहुंच जाती है और जब जियाविन अपने हाथ में मौजूद उस काले धुएं को देखता है तो वो जो काला धुआं होता है वो फर्स्ट यूनियन के मुंह की शेप को ले लेता है और अभी फर्स्ट यूनियन का जो चेहरा था वो काफी नफरत से जियान को देख रहा होता है। लेकिन जो जियाविन होता है वो फर्स्ट ऑन की इस नफरत को धर के इग्नोर मारता है और जैसे ही ये इस तरह करते हैं तो वो जो फ्लेम नेट होता है वो तुरंत एक फ्लेम बोतल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी जियान इस बोतल के ऊपर स्पिरिचुअल सील को प्लेस करता है, जिसके बाद उस फर्स्ट टाइम की सोल को इसके अंदर डाल दिया गया था। और जियान को फर्स्ट यजन की सोल को सील करते हुए देख वो जो होल ऑफ का डेफिटी चीफ होता है वो इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो गुस्से की वजह से पागलों की तरह हंसने लगता है। वो हंसते वही कहता है कि ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि तू मेशन वो ड्रैगन ड्रैप से भी अपने साथ हेल्प लेके आए। और अगर बात करें 4 स्टार दोशन की तो फिर उसे हुन क्लैन के अंदर भी एक टॉप एक्सपर्ट माना जाता है और उसने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि जैव अपने साथ इस बार ऐसे पावरफुल एक्सपर्ट को लेके आएगा। ठहरते हुए वो जो होलपसोल कार्डेफिट चीफ होता है वो अपने कदमों को पीछे लेने लगता है और पीछे हटते वही वो अपने गुस्से और नफरत से भरी आवाज में कहता है कि अगर तेरे जैसे यंगर जनरेशन का लौंडा मेरे होपसोल को खून से रंगना चाहता है तो फिर मैं तुमसे इतना ही बोलना चाहूंगा कि तुम मेरे होप सोलो को ज्यादा ही हल्के में ले रहे हो। और जैसे ही वो होल ऑफ सोल का डेविड जेब कहता है तभी उसके हाथ में एक सिल्वर जेड टोकन अपीयर होता है और जैसे ही डेफिड सिल्वर टोकन को ब्रेक करता है तभी एक तरफ लेवल की स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन चारों तरफ फैलने लगती है। लेकिन होल ऑफ सोल का ये डेफिड भी इस चीज को सेंस करके शॉक में चला गया था कि उसके इस टोकन को तोड़ने के बाद भी यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल टनर अपीयर नहीं हुई और उस टोकन के अंदर से वो जो एनर्जी फ्लक्चुएशन निकली थी वो थोड़ी देर तक फ्लक्चुएट होती रहती है, जिसके बाद वो गायब हो जाती है। और तभी जिया की आंखें जाती है ऑल ऑफ सोल के उस डेफिडी चीप के ऊपर। इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अभी काफी गंदे हो चुके थे। हम देखते हैं जिया को जो कि ऑल ऑफ सोल के उस डेफिडी चीप को देखते हुए कहती है कि मैंने स्पेशल क्यूटिक फ्लो का यूज करके यहाँ के पूरे स्पेस को ही सील कर दिया था और इसी वजह से यहाँ से कोई भी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन बाहर नहीं जा सकती। और अगर तुम ये वेट कर रहे हो कोई तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे आएगा तो तुम भूल ही जाओ। जिया के इन शब्दों को सुनकर सोलो ऑफ सोल डेफिटी चिप की वॉइस सिकुड़ जाती है और अभी के टाइम पे उसका जो दिल होता है वो बुरे से बैठ चुका था। तभी जियान की आंखें भी इस सोल ऑफ सोल की डेफिटी चीप के ऊपर जाती है। वो अपनी कोल्ड आवाज में कहता है कि तुम्हारा होल ऑफ सोल काफी टाइम से मेरा और मेरे टीचर का पीछा करता आ रहा है और अब टाइम आ चुका है कि हम इस पूरे मामले को सेटल करें। और इसी वजह से तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी हेवन अर्थ और मैन होल में से एक भी होल नहीं बचने वाला। और जियान की इन बातों को सुनकर जो होल सोलर का डेफिनेटली चीफ होता है वो एक गहरी सांस लेता है। वो कहता है कि जियान, हमारे होल ऑफ सोल से सिर्फ एक ही गलती हुई है कि हमने तुम्हें पहले ही टपका दिया और इसी वजह से तुम स्ट्रांग बन पाए हो, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। और भले ही ये एंशिएंट क्लैंस के एग्रीमेंट की वजह से मेरा हुन क्लैन तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये एग्रीमेंट भी मेरे हन क्लैन को तुम्हें टपकाने से नहीं रोक पाएगा। और तब तुम्हें पता चलेगा कि जो मेरा हन क्लैन है उसका स्ट्रेंथ तेरी इमेजिनेशन से भी बाहर है। ये कहने के बाद उस सोल ऑफ सोल के डेफिटी के नजर जाती है अपने आसपास के तबाही के ऊपर और अभी वो जो मैन होल था वो भी आता डिस्ट्रॉय हो चुका था। और अभी थोड़ी देर पहले के बैटल में जो भयानक लेवल की एनर्जी वेव्स फैली थी उसकी चपेट में आके ना जाने कितने होल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स की जाने जा चुकी है। और अभी ये कहा जा सकता है कि ऑल ऑफ सोलर का ये मैन होल ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका है। एंड तभी वो जो डेफिड होता है
वो आसमान की तरफ देख के हंसते हुए कहता है, इस जवन, जब मेरा हुन क्लैन अपने आप को शो करेगा, तुम्हारे जियोकन के साथ साथ तुम्हारी उस स्काई मिशन लाई को भी तबाह कर देगा। और भाई जैसे ही इस डेफिड चिप कचने की आवाज पूरे आसमान में गूंजती है, तभी इसकी जो बॉडी होती है वो एक्सप्लोर हो जाती है। और ये जो एक्सप्लोजन हुआ था, इसके अंदर से ब्लैक फोग बाहर आती है और इस ब्लैक फोग ने जिया के कोट का स्पेशल फ्लो भी तोड़ दिया होता है। और इसी वजह से उस सील हो चुके स्पेस के अंदर एक अलग सा क्रैक अपीयर होता है और वो जो होल ऑफ सोल के डेफिड की सोल थी वो उस क्रैक के अंदर से गायब हो गई थी। और इस डेफिड चिप के यहां से गायब होने के बाद अब ये पूरा जो होल था ये जन के कंट्रोल में आ चुका था। और ये तो जियान के टोली ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि होल ऑफ सोल का ये डेविड चीप इस तरह से अपनी दुम दबा के भागेगा। और इससे पहले कि इन लोगों में से कोई भी कुछ कर पाता, ये होल ऑफ सोल का बहुत यहां से गायब हो गया है। तभी सियान का ध्यान भी उस जगह के ऊपर जाता है जहां से वॉल ऑफ सोल का डेफिड जीप भागा होता है और एपिसान की बॉय भी सिकुड़ चुकी थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो रिलैक्स हो जाता है और कहता है कि होल ऑफ सोल के बहुत भाग बहुत जल्दी है कमीने। लेकिन ये होल ऑफ सोल का डेफिड कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ फर्स्ट यजन से भी कई गुना ज्यादा है। और इसी वजह जो अपनी जिया होती है वो भी थोड़ा हेल्पलेस फील कर रही होती है। वो कहती है कि भले इस डेफिड को रहना मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन अगर ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके यहां से भागना चाहता है तो फिर मैं भी इसे नहीं रोक सकती, क्योंकि एक एडवांस 3 स्टार 2 पावर के काफी हाई लेवल पे जा चुका होता है और उस लेवल के एक्सपर्ट को रोक पाना भी जिया के लिए भी काफी डिफिकल्ट बात है। और ऊपर से ये होकर डायबिटीज बहुत ही कमीना बंदा था, क्योंकि इसने बिना फाइट किए ये अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया और तुम दबा के यहां से भाग गया। और इसी वजह से जिया को भी रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। जियान अपने सर को हिलाते हुए कहता है कि चलो छोड़ो, इसके भागने से हमें वैसे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी कुछ टाइम के बाद होल सोल को पता चल ही जाता है कि इस बुरे मैटर के पीछे हमारा हाथ है और अब ये हमारी यश का मिशन अलाइन और होल ऑफ सोल के बीच एकदम लाइफ और डेथ वाली दुश्मनी हो चुकी है। और कुछ समय होल ऑफ सोल पहले से ही हमारी एयरलाइंस के ऊपर अटैक कर चुका है और अब जितनी बार भी ये हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हम लोग भी ऐड का जवाब पत्थर से देंगे, वरना सेंटर प्लान के अंदर सभी लोगों को ऐसे लगेगा कि हमारे एलियंस को होल ऑफ सोल के द्वारा दबाया जा सकता है और सभी को ऐसा लगेगा कि हम लोग कयार लॉ के खैर से अपनी स्टोजनिंग को सहलाता है। और इस ट्रिप के दौरान सी आर्ट फिल्म और बस फर्स्टूनियन के सोल को कैप्चर करना ये पहले से के लिए काफी बड़ा रिवॉर्ड है। और ऊपर से सियान होल ऑफ सोल के एक पूरी ब्रांच को ही तबाह कर चुका है और ऐसे नुकसान को सहने में तो होल सोल को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तभी सियान का ध्यान जाता है होल ऑफ सोल के उन एक्सपर्ट्स के ऊपर जो कि अभी इधर उधर अपने दुम दबा के भाग रहे होते हैं। जियान नीटल, फेरी डॉक्टर और कविन से कहता है कि तुम दोनों को भी जल्दी से बाकी के लोगों को खत्म कर देना चाहिए और तुम्हें किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहने के बाद जिनका ध्यान जाता है बैटल के उस जगह पे जहां पे भी मास्टर यावो और उस बुढ़े के बीच में फाइट चल रही होती है। और अभी बुढ़ा गोइयो काफी डिसएडवांटेज में आ चुका था, यहाँ तक कि उसका जो ओरा होता है वो भी काफी वीक हो चुका था। और भले ही वो कितने भी बड़े बड़े क्यों ना फेंक रहा हो, लेकिन एट द एंड वो एक हाई लेवल बैंच ही और वही अपने मास्टर याला वो एक 1 स्टार दोस्त है। तो उस बुढ़े गोयल का मास्टर या से फाइट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अब इस बुढ़े गोये का टकना सिर्फ टाइम के ऊपर ही रह गया है। तभी जियान जिया से कहता है कि तुम इस बुढ़े गोये का ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी इस बुढ़े गोये को यहाँ से भागने नहीं दे सकते। ये सुन के जो जिया होती है वो अपने सर को हाँ लाती है, जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगी थी। और जैसे जैसे जिया आगे बढ़ रही होती है तो उसने सेकंड के अंदर सोल के सारे एक्सपर्ट्स को खत्म करके रख दिया था। और ऐसी मारकाट यावेन का इंटरवन करने का कोई भी इरादा नहीं होता। इसी वजह से वो अपने सर को झुका के नीचे के होल को देखने लगता है। तभी उसके हाथ में एक लाइट चमकती है। एट द सेम टाइम एबेज 1 रूलर अपीयर हो जाती है। तभी सियाविन अपनी है एबेज 1 रूलर को ऊपर उठाता है और एक स्लैश अटैक नीचे के होल में दे मारता है। तभी उसके रूलर के अंदर से 1000 फुट बड़ा एनर्जी प्लेयर नीचे की तरफ शूट हो जाता है। और जैसे ही स्लैश अटैक नीचे के होल से लेकर आता है तुरंत उसके 2 हिस्से हो जाते हैं। और जब उस होल के 2 हिस्से हो जाते हैं तो तुरंत ही सन के सामने अपीयर होते ही कई सारी ब्लैक चेन्स, इनके अंदर भी कई सारी सोल्स के क्लस्टर टंगे हुए
और इन हजारों लाखों सोल बॉडीज को इन ब्लैक चेन से बंधा हुआ देख के जयन की वही भी सिकुड़ जाती है, क्योंकि ये होल ऑफ सोल के सारे कमीने इन सोल्स को अपने नरिशमेंट की तरह यूज कर रहे हैं। तभी जंत को मूव करता है और एक फ्राइटनिंग एनर्जी विंड किसी स्टम्प की तरह इन सभी ब्लैक चेन्स की परखच्चे उड़ा देती है। एट द सेम टाइम वो सारी सोल बॉडीज जो कि उन एनर्जी क्लस्टर के अंदर मौजूद होती है, वो अपनी आंखें खोल लेती है और इन सभी की वीक पड़ चुकी आंखें चारों तरफ देखती है। लेकिन चारों तरफ देखने के बाद इन सभी के जो चेहरे होते हैं वो खुशी से भर जाते हैं। और भले ही इन सोल बॉडीज को पता ना हो कि यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन उन्हें सेंस हो चुका था कि वो अभी आजाद हो चुके हैं। और इन सभी बेचारी सोल बॉडीज ने तो मौत की उम्मीद भी छोड़ दी थी। खैर, इन सभी सोल बॉडीज को देखने के बाद जैन भी काफी हेल्पलेस फील करते हैं और अपनी सॉफ्ट आवाज में कहता है कि तुम सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए और तुम सभी दोबारा से अपने को कैप्चर करने मत देना। इसी के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। तो इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में बता देना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो चलो यार, इस एपिसोड को करते हैं यहीं पे एंड। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।